सुप्रभात विद्यार्थियों जैसा कि रिट अध्यापक पात्रता परीक्षा में कितने दिन शेष हैं? 40 दिन शेष हैं। और मेरा नाम विधावी कौशिक है और मैं मांगट टाउन कहने वाला हूँ। विद्यार्थियों, ये मेरा मोबाइल नंबर है। विद्यार्थियों देखिए विद्यार्थियों, रिट अध्यापक पात्रता परीक्षा के अंदर अपना एक टॉपिक चल रहा था कई दिनों से, वाक्य भेद। और वाक्य भेद के अंदर आज जो अंतिम वाक्य भेद है, मतलब अर्थ के आधार पे 8 प्रकार बताए मैंने और संरचना के आधार पर 3 प्रकार बताए थे, सरल, संयुक्त और मिश्र। अंतिम जो है मिश्र वाक्य, उससे संबंधित एक वीडियो आपके सामने लेके आया। विद्यार्थियों मुझे उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद में आपको मिश्र वाक्य समझ में आ जाएंगे और वाक्य भेद इसके साथ संपन्न हो जाएंगे। विद्यार्थियों, और अगर मेरे द्वारा बनाई वीडियो आपको पसंद आए तो इसे ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। विद्यार्थियों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि तुरंत जो है आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। देखिए विद्यार्थियों, वाक्य भेद के अंदर रचना की दृष्टि से वाक्य भेद कितने हैं? 3 भेद है। रचना की दृष्टि से कितने भेद है? 3 भेद है, सरल या साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अब देखिए विद्यार्थियों, मिश्र वाक्य क्या होता है? मिश्र वाक्य मतलब क्या होता है? मिश्रण, जहां 2 या 2 से अधिक वाक्य क्या है? मिश्रित होते हैं, उनका मिश्रण हो, वो क्या होता है? वास्तव में मिश्र वाक्य कहलाता है। देखिए, जिस वाक्य में एक उपवाक्य प्रधान होता है, जिस वाक्य में एक उपवाक्य क्या हो? प्रधान हो। प्रधान का मतलब क्या होता है विद्यार्थियों? एक उपवाक्य तो क्या हो? मुख्य होता है, मुख्य हो, तथा अन्य उपवाक्य उस पर आश्रित हो। महत्वपूर्ण चीज है, अन्य उपवाक्य क्या है? उस पर आश्रित हो। वो क्या कहते हैं? उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं विद्यार्थियों? मिश्र वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य बताया था मैंने आपको, उसमें क्या था? एक प्रधान वाक्य था, एक उसमें एक जो उपवाक्य था, लेकिन दोनों वाक्य कहीं ना कहीं क्या थे? स्वतंत्र थे। लेकिन यहां क्या है? मिश्र वाक्य के अंदर एक वाक्य तो क्या होता है? प्रधान होता है, एक वाक्य तो प्रधान होता है, मुख्य होता है, तथा दूसरा वाक्य क्या है? उस पर आश्रित होता है, उस पर डिपेंडेंट होता है। उसे क्या कहते हैं? मिश्र वाक्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं विद्यार्थियों? मिश्र वाक्य कहते हैं। देखिए विद्यार्थियों, जिस वाक्य में एक उपवाक्य तो क्या होता है? प्रधान होता है। जिस वाक्य में एक उपवाक्य तो क्या हो भाई? प्रधान हो, मुख्य होता है, तथा अन्य उपवाक्य उस पर आधारित होते हैं, उस पर क्या? आश्रित होते हैं, उस पर डिपेंडेंट होते हैं। उसे क्या कहते हैं? मिश्र वाक्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? मिश्र वाक्य कहते हैं। ये वाक्य कई बार लंबे भी होते हैं। और देखिए विद्यार्थियों, उसे क्या कहते हैं? हम आपके सामने मिश्र वाक्य कहते हैं। और विद्यार्थियों जैसे जिसकी नाठी उसकी भैंस, जिसकी नाठी उसकी भैंस। तो देखिए, अब जिसकी नाठी उसकी भैंस, तो नाठी है उसकी भैंस, ये क्या है? देखिए, जिसकी नाठी, जिसके पास नाठी होगी उसकी भैंस होगी, तो ये क्या हो जाएगा? मुख्य। और ये क्या हो जाएगा? उस पर आश्रित। ये क्या हो जाएगा? उस पर आश्रित वाक्य हो जाएगा। जो मीठा बोलता है वह क्या है? मेरा मित्र है। तो मीठा बोलने वाला क्या है? आप क्या बताइए? जो मीठा बोलता है वह मेरा मित्र, जो मीठा बोलेगा वही मित्र बनेगा। तो ये क्या है आपके सामने? मुख्य उपवाक्य। और ये क्या है विद्यार्थियों? उस पर आश्रित उपवाक्य। इसी प्रकार से मां ने कहा था कि उन्हें बाजार जाना है। मां ने कहा था कि उन्हें क्या जाना है? बाजार जाना है। तो मां ने कहा था उन्हें बाजार जाना है, जाना क्या है भाई? किया है। मां ने कहा था उन्हें बाजार जाना है, तो बाजार किन्हें जाना है? उन्हें जाना है। तो जाने वाला क्या है? मुख्य होता है। तो ये क्या हो जाएगा आपके सामने? मुख्य उपवाक्य। और ये क्या है विद्यार्थियों? उस पर आश्रित उपवाक्य, डिपेंडेंट वाक्य। क्योंकि अगर वो जाएंगे नहीं तो किसको लेके जाओगे बाजार? अगर नाठी नहीं है तो भैंस कैसे होगी आपके पास? अगर मीठा नहीं बोलते तो आपका मित्र कैसे होगा? जैसे विद्यार्थियों, कहने का अभिप्राय ये है कि इस प्रकार के वाक्यों के अंदर कई बार वाक्य लंबे होते हैं, लंबे होने के साथ साथ 2 वाक्यों का मिश्रण होता है, और मिश्रण होने के साथ साथ एक वाक्य तो क्या होता है? मुख्य होता है, दूसरा वाक्य क्या है? उस पर आश्रित उपवाक्य होता है। संयुक्त वाक्य के अंदर मैं बताया था आपके सामने, संयुक्त वाक्य में दोनों वाक्य क्या है? आपस में योजक शब्द जुड़े होते हैं। अंतर समझ लीजिए संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य के अंदर। संयुक्त वाक्य में योजक शब्द दिखाई देते हैं, यहां योजक शब्द नहीं है। वहां दोनों वाक्य क्या है? कहीं ना कहीं स्वतंत्र चर के द्वारा संबंधित होते हैं, समान सतह के होते हैं। यहां एक मुख्य है, दूसरा क्या है? उस पर आधारित आश्रित उपवाक्य है।
देखिए विद्यार्थियों, मिश्र वाक्य है जिस वाक्य में एक उपवाक्य क्या हो, प्रधान हो। प्रधान का मतलब क्या, मुख्य हो, प्रमुखता लिए हो, वो क्या है आपके सामने, और तथा अन्य उपवाक्य उस पर आश्रित होते हैं। अन्य उपवाक्य क्या उस पर आश्रित होते हैं, उसे क्या कहते हैं, मिश्र वाक्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, मिश्र वाक्य कहते हैं। देखिए जिसकी नाठी, अगर नाठी नहीं है तो भैंस नहीं होगी, तो उसमें नाठी क्या है, मुख्य उपवाक्य है, और भैंस क्या है, उस पर आश्रित उपवाक्य है। भैंस तो जिसके बाद नाठी होगी साथ साथ जाती रहेगी, तो इसलिए नाठी क्या है, मुख्य उपवाक्य है, उस पर आधारित क्या है, भैंस, वो आश्रित उपवाक्य है। जो मीठा बोलता है वह मेरा मित्र है। मीठा बोलने वाला क्या है, मुख्य उपवाक्य, और आश्रित उपवाक्य क्या है, मित्र होना। मां ने कहा था कि उन्हें बाजार जाना है, तो उन्हें बाजार जाना है, तो उन्हें क्या है, मुख्य उपवाक्य, जाने वाला क्या हो जाएगा, आश्रित हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों, इस वीडियो को देखने के बाद में आपको रचना की 10 की किताब पर जो तीसरा है मिश्र वेग समझ में आ गया होगा। मिश्र वाक्य के अंदर दो या दो से अधिक वाक्यों का मिश्रण होता है, एक प्रधान होता है, दूसरा उस पर आधारित होता है। अगर प्रधान वाक्य नहीं है तो मिश्र वाक्य, आश्रित उपवाक्य का कोई अस्तित्व नहीं होता। अगर ये नहीं है तो भैंस का कोई अस्तित्व नहीं है, अगर ये नहीं है तो उसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद में आपको मिश्र वाक्य शरण में आगे होंगे। अगर मेरे द्वारा बनाई वीडियो को पसंद आए तो इसे ज्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए विद्यार्थियों, और बार बार वीडियो देखिए और याद करने का प्रयास कीजिए, जिससे पेपर पर संघर्ष न हो। धन्यवाद।